बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां के दावणगेरे में हालात इस वक्त तनावपूर्ण है। और तनाव उस वक्त फैला जब गणेश विसर्जन जुलूस निकल रहा था और दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। हालात वहां से बिगड़ने लगे। पुलिस इस वक्त हरकत में है और पूरे मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। तो बड़ी खबर कर्नाटक के दावणगेरे से है, जहां पर गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद वहां पर बवाल हो गया। तस्वीरें कर्नाटक के दावणगेरे की हैं, जहां गणेश विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस की सुरक्षा में जुलूस जैसे ही चामरापेट सर्कल के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक कुछ लोग ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करने लगे। जुलूस पर पथराव होते ही वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन कुछ समझ पाता, उससे पहले ही दोनों समुदाय के लोग आक्रामक हो गए। मोर्चे पर डटे पुलिस वालों ने भी सख्ती बरती और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत करवा दिया, जिसके बाद जुलूस को आगे निकाला गया। दावा है कि हर साल इसी रास्ते से गणेश विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकलता था, लेकिन इस बार कुछ शरारती लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है, इस बीच वहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी। इस बार नंदुरबार में बवाल हुआ है, जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। अभी फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, हर तरफ पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो दहशत और हिंसा की गवाही दे रहे हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां दो समुदाय में जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि इस दौरान उपद्रवियों ने आगजनी भी की। दरअसल नंदुरबार में मारवाड़ी इलाके में ईद का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया। इस वारदात के दौरान पुलिस कर्मियों समेत कई लोग भी घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ईद मिलादुन नबी की जो जुलूस जा रही थी, उसके जुलूस के दरमियान दो समाजों के बीच में पत्थर फेंके गए। उसकी वजह से शहर का जो शांति है और तनाव वातावरण निर्माण हो गया और कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया था। तैनात पुलिस ने तुरंत उसमें दखल ली और सारे जो भी इस तरीके का जो भी इंसिडेंट हो रहे थे उन पे तुरंत एक्शन लिया। नक्सली कनेक्शन को लेकर बिहार में एनआईए ने छापेमारी की है। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये तस्वीर बिहार के गया से आई है, जहां कल सुबह 5 बजे जेडीयू की पूर्व एमएलसी की आलीशान इमारत को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया और एनआईए की टीम नक्सलियों से जुड़े सबूत जुटाने लगी। 17 घंटे की चली छापेमारी के दौरान एनआईए ने जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर से 4 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद किए। कैश को गिनने के लिए 2 मशीनें काम पर लगाई गई। बताया गया कि एनआईए ने बिहार के कैमूर और गया के 5 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसका मकसद प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन पर नकेल कसना था। इसी दौरान 10 अवैध हथियार भी जब्त किए गए। इसके अलावा आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइस और कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। इस पूरे मामले पर पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी ने सफाई भी दी है। जो भी पैसा है सब मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है और जो लेबर वर्क देने के लिए साइड पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। सारा कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ क्या है, तो सब चीज का बस वही बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किए। पश्चिम बंगाल के लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में 41 दिन से जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही थी, उसमें अब जूनियर डॉक्टर्स ने कल से इमरजेंसी सेवाओं के लिए काम करने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हड़ताली डॉक्टरों ने आंशिक रूप से आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। तो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। इसमें हम क्लियरली कहना चाहते हैं कि ओपीडी सर्विसेज और ओटी सर्विसेज, जो इलेक्टिव ओटी सर्विसेज, कोल्ड ओटी सर्विसेज है, वो अब भी हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वो फिर से आंदोलन तेज कर देंगे।
लेकिन हम जब अपने कॉलेज को वापस जाएंगे तो हमारी नज़र प्रशासन पर ज़रूर रहेगी कि वो इन चीज़ों पर किस तरह से एक्शन लेती है। अगर इन चीज़ों में कोई भी कोताही या ढिलाई बरती गई तो हम ज़रूर वापस और भी कठोर तरीके से और भी पक्के तरीके से हम वापस सीज वर्क को लेकर आएंगे।